हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को गुरु नानक जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज के वीडियो की स्टार्टिंग मैं अपने किचन से कर रही हूँ। हमने चाय पी ली थी और अब मैं अपने आंगन में झाड़ू दे रही थी। तो जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, मेरे आंगन में चारों तरफ फूल ही फूल लगे हुए हैं। तो जब मैं झाड़ू दे रही थी तो मैंने देखा कि हमारे आंगन में लगे हुए फूलों में मधुमक्खियाँ फूलों का रस चूस रही थी, जो कि इस प्रकार से फूलों का रस चूस अपने छत्ते में थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करती है, जिससे कि हमें कुछ समय बाद बहुत सारा शहद मिलता है। तो मधुमक्खी इतनी सी होने पर भी हमें बहुत सारे फायदे देती है, क्योंकि शहद हमारे सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि यह हमारे कई रोगों को जड़ से मिटाने में सहायक है। आप सभी को पता ही है कि हमारे कुल्लू में 12 तारीख को चुनाव है। तो हमारे गांव में इस तरह से चुनाव के प्रति प्रचार दिए जा रहे हैं। तो मैंने घर का सारा काम निपटा लिया है और मैं अब पूरी तरह से फ्री हूँ। तो मैं अब अपने फ्री समय को कुछ इस तरह से व्यतीत करती हूँ। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, मैं कुछ इस तरह की लकड़ी में इस धागे को पिरो रही हूँ। तो इस लकड़ी को हम अपनी लोकल भाषा में शांदर कहते हैं, जिससे कि हम इस धागे को एक समान भागों में लगाने के लिए उपयोग करते हैं। तो हम इस धागे को इसमें लगाने के बाद मैं इस धागे को पूरा लकड़ी में डालने के बाद उस पाइप के टुकड़े में डालूंगी, जिससे कि हम अपनी लोकल भाषा में नालू कहते हैं। तो जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, इस धागे को कुछ इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके इस नाली में डाला जाता है, ताकि हमें पट्टू बुनते बार कोई परेशानी ना हो। तो इसे इसी तरह से थोड़ा थोड़ा सा इस नाली में डालना पड़ता है। जब मेरा पट्टू पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो मैं उसे आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। अगर आप भी मुझसे पट्टू से संबंधित कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि आपको मैं अच्छी से अच्छी जानकारी दे सकूं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारा शाम का समय हो गया है और मैं अब खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो ये है वो लकड़ी जो हमारे जंगलों में पाई जाती है। ये कुछ इस तरह से मिट्टी के तेल की तरह जलती है। तो इसे हम लोकल भाषा में शौल्य कहते हैं। तो ये हमें हमारे पड़ोसियों ने दी है। तो कुछ समय बाद हम खुद भी इसे लाने जंगलों में जाएंगे। तो तब तक हम इसी तरह कम इसे यूज करके अपने गुजारा कर लेंगे। गाँव में इसी तरह से हम लोग आपस में चीजें बांटकर एक दूसरे की सहायता करते हैं। तो इसी तरह से हमारे पड़ोसियों ने भी हमारे लिए ये लकड़ी दी है। हम कुछ इस तरह की सब्जी को शाम के खाने के लिए बना रहे हैं। तो इसे हमारी लोकल भाषा में मीठे करेले कहा जाता है, जो कि कुछ इस तरह से होती है। शायद इसकी बेल बिल्कुल कड़वे करेले की बेल की तरह होती है। तो शायद इसी वजह से ही इस करेले को मीठा करेला कहा जाता है। तो अगर आप भी इसकी बेल और कड़वे करेले की बेल को देखेंगे तो आप भी धोखा खा जाएंगे। इस सब्जी का स्वाद दूसरी सब्जी की तरह बिल्कुल नॉर्मल होता है, जबकि हमारे कड़वे करेले का स्वाद बहुत ही कड़वा होता है। तो फाइनली मैंने सब्जी काट ली है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि हम
किस तरह से अपने तंदूर पर ही अपना पूरा खाना पकाते हैं। तो यहाँ मैंने आटा गूंद लिया है। अब मैं सबसे पहले सब्जी में तड़का लगाऊंगी। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, हम गांव के लोग ज़्यादातर नॉर्मल तरीके से ही सब्जी और दाल को बनाते हैं। तो मैं भी कुछ इस अपनी सब्जी को नॉर्मल तरीके से बनाऊंगी ही। तो इसमें हम कोई भी मसाले ऐड नहीं करेंगे, इसे हम बिल्कुल साधारण तरीके से बनाएंगे। तो मैंने प्याज को अच्छी तरह से भून लिया है और मैं इसमें अब हल्दी और सूखा धनिया ऐड कर रही हूँ। इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें मैं टमाटर ऐड करूँगी। तो जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, हमारा तड़का लग के तैयार हो गया है और अब मैं इसमें सब्जी ऐड कर रही हूँ। तो हमारी सब्जी थोड़ी देर पकाने से कुछ इस तरह से तैयार हो गई है। तो फाइनली मेरी सब्जी बनके तैयार हो गई है। तो अब मैं तंदूर पर रोटियां बनाऊंगी। तो हम गांव के लोग ज़्यादातर सर्दियों में इसी तरह से अपनी गैस की बचत करते हैं। तो हम इस तरह से अपना शाम और सुबह का खाना तंदूर पर ही बनाते हैं। तो हमारी रोटियां तंदूर के ऊपर बहुत ही अच्छी तरह से फूल कर तैयार हो गई है और अब हम शाम के खाने को खा रहे हैं। तो अगर आपको हमारे गांव का रहन सहन और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।